देखिए, आज तो वास्तविक में बहुत बड़ी घटना घटी है, बहुत दुखद घटना है। इस तरह का भविष्य में इसका पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि आज कल से ही 2-3 दिन से महाछठ की पर्व था। जो मुझे जानकारी मिली है अभी तक में कि छठ पूजा करके सब लोग घर आए। पहले से आपसी विवाद क्या था नहीं था वो तो प्रशासन के सामने स्टेटमेंट दिया गया है, उसके तरफ हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन प्रशासन भी एक्टिव है, 2 गो शायद अरेस्ट भी हुआ है उस पर्पस में। 2 की तत्काल 3 अरेस्ट हुआ है, 2 की तत्काल मृत्यु यहाँ हॉस्पिटल में हम लोग हैं, सुबह से हैं अभी तक हैं हम लोग। और 4 गो को रेफ़र किया गया है, उसमें 1 या 2 की हालत गंभीर है। लेकिन अभी तक कोई सूचना ऐसा नहीं आया कि तीसरा कोई एक्सपायर किया है। लेकिन जब घटना हुई हो सकता है इसमें कहीं, लेकिन ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। दिन के उजाले में हाँ ये परिवार के 6 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। हाँ देखिए, इस पे तो बहुत बड़ा चैलेंज की बात है, ये सही है इसमें कहीं, लेकिन परंतु नहीं है। लेकिन जिस तरह की बात है आप लोग भी जान रहे हैं कि दोनों आदमी का सामना सामनी घर है। और इसमें अब क्या उसकी मानसिकता थी, पहले से चल रहा था, आपसी मतभेद था, और आज का ही वो लोग टारगेट लिया, किस परिस्थिति में लिया, बता रहे थे प्रेम प्रसंग का मामला जो भी हो वास्तविक वहाँ के लोकल लोग भी बताए। अब तो उस परिवार में अभी कोई बताने वाला नहीं है जो हम इस पर कमेंट कटाच करें। लेकिन प्रशासन एक्टिव है, प्रशासन से भी हम आग्रह करेंगे कि जितना जल्द हो उसकी गिरफ्तारी हो और अधिक से अधिक ज़्यादा उस पर कानूनी कार्रवाई हो। जबकि 3 गो अरेस्टिंग वो उसी में खुलासा हो जाएगी। प्रशासन एक्टिवता के चलते 3 गो पकड़ा अरेस्ट हुआ है। गिरफ्तारी तो हो जाएगी, लेकिन सरकार की ओर से आप सत्ता पक्ष में एक ही परिवार के 2 या 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है, मुआवजा क्या मिलेगा? मुआवजा देगी सरकार। सरकार का जो है वो तत्काल मुआवजा मिलने जा रहा है। ये तो माननीय हमारे जो वहाँ से बात की हमारे सांसद महोदय भी कि तत्काल उसकी जो मुआवजा है सरकार की तरफ से वो तत्काल दिया जाएगा। यहाँ डीएम साहब, एसपी साहब, सभी लोग इसमें तत्पर है कि इस तरह का घटना का पुनरावृत्ति ना हो। ये बहुत दुखद घटना है। और एक व्यक्ति इसको टारगेट लेकर के 2 व्यक्ति जो इतना बड़ा अंजाम दिया है, इस तो निंदा लायक चीज़ है। लेकिन प्रशासन एक्टिव है और सरकार की तरफ से जो मुआवजा होगा वो तत्काल मिलेगा, उसमें कहीं लेकिन परंतु नहीं है। और इसका मॉनिटरिंग हमारे सांसद महोदय ललन बाबू भी कर रहे हैं। हमसे भी बात हुई और लोगों से, प्रशासन से भी बात किया गया। उनके हर तरह से उनको जितना सहयोग मिल पावे वो परिवार को, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सहायता के दृष्टिकोण से, जो भी सरकारी मुआवजा, घटना तो हो गई ना, हम आपस कर ला सकते हैं नहीं, लेकिन आप ला सकते हैं। लेकिन उस पर कार्रवाई हो और उस पीड़ित परिवार को अधिक से अधिक सहयोग मिले, सहायता मिले। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिहार जंगल राज हो गया। अब देखिए, आरोप लगाना एक अलग चीज़ है। एक चीज़ हम कहेंगे, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, किसी प्रकार की घटना होती है, दुखद घटना में सबको एक साथ होकर पीड़ित परिवार को सहयोग करना है। लेकिन किसी पर आरोप ठोकने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं, उनकी मानसिकता उस तरह का है कि आरोप लगा देना। घटना तो हो चुकी है, घटना के वक्त अभी मान लीजिए हम आरोप लगा के क्या कर सकते हैं, उस परिवार को सहयोग कर सकते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो पक्ष विपक्ष की इस घड़ी में नहीं होना चाहिए। उसकी मानसिकता एक तरफ होना चाहिए, उस परिवार के साथ जिस परिवार में घटना घटी है। लेकिन कुछ लोग आते हैं, अपना राजनीतिक रोटी सेकना शुरू कर देते हैं, जंगल राज हो गया, फलना राज हो गया। ये घटना तो सुबह आमने सामने घर की बात है, कहीं दूर दराज की नहीं है। लेकिन प्रशासन एक्टिव हो गया है और हमारे जो सरकार की जो योजना थी है वो तत्काल मिलेगा। डीएम साहब से भी बात हुए, हमारे सांसद महोदय इस पर संज्ञान लिए हुए पूर्ण रूपेण। और परिजनों का आरोप है कि कई बार पुलिस से शिकायत की गई इसके पूर्व, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। जैसा अभी देखिए सुनने में मिला, आप लोग वो सुबह से घूम रहे, हम लोग भी हैं, कि बीच में हुआ था तो मामला को पेचअप किया गया था। लेकिन परिवार उतना एक्टिव नहीं हो पाया, जिसके चलते आज दोनों घर का सामने अब लोकल हमारे भाई झमेला हो जाए तो आप क्या कर सकिएगा हमको। लेकिन ये दुखद घटना है, ऐसी घटना का पुनरावृत्ति ना हो
इसके लिए हम क्या ये नहीं कह सकते अंतर्जातीय विवाह को लेकर इस प्रकार का? अब इसको हम अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। ये तो पारिवारिक, आप कोई परिवार में नहीं, किससे आप पूछ पाइएगा कि इस तरह की क्या मामला था। हाँ, लेकिन वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा इस तरह की बात की चर्चा हुई थी, लेकिन फिर उसमें बांट दिया गया था समाज के तौर पर। लेकिन फिर उसको उसी माने मानसिकता बैठा करके वो लोग चल रहा था, जिसका आज परिणाम ऐसा हुआ। लेकिन ये गलत चीज़ है। निश्चित तौर पर अभी तक लखीसराय में इस तरह की घटना नहीं घटी है। लखीसराय जंगल राज के भी दौर से गुजरा है। ये गुंडा राज जो है सीधे नरसंहार को रोज निमंत्रण दे रहा है। आज अहले सुबह जब सूर्य देवता की आराधना करके इसकी मां आ रही थी, इस एक परिवार के 6 व्यक्ति को गोली अपराधियों द्वारा मारा गया, दौड़ा कर मारा गया, दिन के उजाले में मारा गया है। और इतना ही नहीं हुआ है, इसके पूर्व भी इस परिवार के द्वारा अपराधियों को द्वारा प्रताड़ित करने की घटना का आवेदन भी दिया गया था, लेकिन प्रशासन उस घटना को भी लिपापोती किया और इस बड़े घटना को अंजाम देने में वो घटना आज कारगर साबित हुई है। दिन के उजाले में घटना प्रदर्शित करता है कि पुलिस का कोई अंकुश अपराधियों पर नहीं रह गया है, कानून का कोई भय किसी के ऊपर नहीं है। जब मर्जी तब 6 आदमी को गोली मारना ये सहज बात नहीं है। नियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। इत्तेफाक रहता तो 1-2 घटना हो सकती थी। 3 व्यक्ति के मृत्यु की खबर हमको प्राप्त हुई है, 2 का तो अभी डेड बॉडी यहीं पड़ा हुआ है, 1 का मृत्यु रास्ते में होने की खबर आई है। ये बहुत ही दुखद घटना है। भारतीय जनता पार्टी जंगल राज से भी संघर्ष करके मुक्ति दिलाई है। इस गुंडा राज से भी हम मुक्ति कर पाएंगे, संघर्ष करेंगे और लखीसराय में किसी भी स्तर पर अपराधियों और गुंडों के हवाले नहीं होने देंगे। संघर्ष का एक भी कड़ी को हम नहीं छोड़ेंगे, सारे कड़ी का संघर्ष करेंगे। और ये जो भय का वातावरण कोई तैयार करना चाहेगा, चाहे वो सत्ता संरक्षित अपराध हो या पुलिस गठजोड़ से है या पुलिस की नाकामी से हो, सभी तरह के अपराध से भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और इस सरकार को उखाकर फेंक देगी। मृतक के परिजनों के लिए सरकार से आपकी क्या मांग है? मृतक के परिजनों के लिए हम सरकार से मांग करेंगे कि इसकी तत्काल जो है न्याय सुनिश्चित करी जाए और इसके परिवार में अब कोई रोने वाला तक नहीं बचा है। दुख की तो ये बात हो गई है कि इस परिवार के मुखाग्नि कौन देगा, ये अब सबसे गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। ये गरीब ब्राह्मण है, किसी तरह टोटो चलाकर परिवार का गुजर बसर होता था, इसके ऊपर तो विपत्ति का पहाड़ टूट गया है। ये सारी मानवीय संवेदना को आज तार-तार कर दिया। ये घटना लखीसराय के लिए शर्म की बात है। और ये कहीं न कहीं शासन प्रशासन की गैर जिम्मेदारी लापरवाही का परिणाम है। उस परिवार को पहले से ही धमकी मिल रहा था और ये प्रशासन के लोग अगर जो सावधानी बरते रहते, उसकी बेटी के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ करने का व्यवस्था, बेटी को जबरदस्ती शादी करने के लिए विवश करना, वो शादी से इनकार किया, गोली मार दिया। ये अपराधियों का मनोबल इतना ऊंचा उठ गया है और वहां का थाना प्रभारी, वहां का एसपी क्यों मौन रहा जब पहले से सूचना है और कई घटनाएं वहां हुई है। इसके पूर्व भी सरपंच पति की हत्या महराम चक में हुआ। हम कहते रह गए यहां से लेकर के ऊपर तक, उसको एक्सीडेंट का मामला दिखा दिया, पीट पीट कर हत्या किया था। एक कवैया के साहू जी की हत्या किया गया, पीट पीट करके उसको हॉस्पिटल गया, वहां मृत घोषित किया, उसको दिखा दिया कि हार्ट अटैक से मर गया और अपराधी को बचा लिया। सत्ताधारी दल के लोग ही मारने वाले थे। आज उसी तरह से एक जादव जी की हत्या हलसी के अंदर किया गया। मुख्य अभियुक्त को बचाने के लिए कहा कि इसका लोकेशन इस क्षेत्र में नहीं मिलता है, टेक्निकल ग्राउंड पर उसको निकाल दिया। जब परिवार का लोग कहता है कि हत्या किया है तो 10 लाख 12 लाख उसके परिवार के लोग बताया कि कहता है कि लेकर के उसको निकाल दिया। जब अपराधियों को बचाने का खेल लखीसराय के अंदर ये भ्रष्ट पदाधिकारी कर रहे हैं तो क्यों नहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। बलात्कार के घटना में इसी तरह से कह रहे थे कि कोई बलात्कार नहीं हुआ। ये पूरी तरह से लखीसराय का एसपी हस्तिनापुर का गुलाम और भ्रष्ट आदमी है और खुल करके ये अपने आदमी को चुन करके लखीसराय मुंगेर के अंदर पोस्टिंग करते हैं, बार के अंदर, जो उनके इशारे पर नाचे। आज मुंगेर लोकसभा हो या नालंदा या वैशाली, अपराधियों का घर बन चुका है। आज खुल करके बिहार के अंदर कई घटना को अंजाम देता है, वो बेफिक्र है।
कि हमारा आका हमको बचा लेगा। सत्ता में बैठने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप गृह विभाग भी आपके जिम्मे है, सत्ता संभल नहीं रही है। बिहार को बर्बाद मत करिए, इस्तीफा दीजिए। और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों सत्ता में रहने के लायक नहीं है। पहले भी महामहिम से कहे थे कि आप संज्ञान लीजिए, इन लोगों को सत्ता से बाहर हटाइए, तभी बिहार बचेगा। बिहार के अंदर एक बड़ा उन्माद पैदा करने का फिर से नरसंहार का खेल शुरू हो गया। आज लखीसराय के अंदर नरसंहार। आज हम जहां जा रहे हैं सीतामढ़ी, माननीय प्रेम कुमार जी, हम लोग सब जा रहे हैं सीतामढ़ी में भी 4-4, 5-5 लोगों की मौत। एक तो शासन और प्रशासन में बैठे लोग नरसंहार करा रहे हैं, ये उस पर मौन हो जाते हैं। क्यों नहीं सीबीआई से जांच कराते हैं? कौन भ्रष्ट लोग इसके अंदर सम्मिलित है? क्यों उसको बचाने के लिए ये खेल खेलते हैं? ये तो जवाब देना होगा और इसके विरुद्ध प्रतिपक्ष पूरा आंदोलन खड़ा करेगा।